सत सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वंदो सतगुरु चरण को कर सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री धनि देव चंद्र जीना। तेज कुंज श्यामा युगल को पल पल को कोट कोट प्रणाम करूं सब साथ को। जो कोई देश विदेश रहा घाट जो कोई सब प्रणाम विष्णु। प्रणाम जी। पतित शिरोमण यो कहे जो मैं किए हैं ब्रजलेप मेरे साहिब सो द्वेष। परमधाम के प्रेम की राह पर चलने वाले पतितों में मैं शिरोमणि, मैं महामती एक बात कह रहा हूँ। मुझसे यह अमिट गुनाह हो गया कि मैंने अपने प्रियतम से ही होड़ बांध ली थी। प्रणाम विष्णु। इसमें देखो थोड़ा सा मैं बताऊं, मेरे पति तो है नहीं जी। जैसे प्राणनाथ जी इंद्रावती सखी हैं, तो इसमें कहा कि मैं इस संसार से उठ के और मैं शिरोमणि सुंदर सात की शिरोमणि इंद्रावती सखी मन ने होड़ बांध ली अपने परमात्मा से। तो लेकिन संसार की दृष्टि में तो वे पापी को आए ना। आगे न सब घर बार छोड़ दिया, मतलब सब गहने भी धर दिए, सब कुछ धर दिया, कुछ नहीं मानते। तो इसीलिए संसार की दृष्टि में अच्छे नहीं कुहाए। और जबकि शिरोमणि इन्होंने होड़ बांधी परमात्मा से। थोड़ा सा यही तो है ना। सतगुरु देवचंद जी से और बांधी थी ना कि आपको दिखाई दे। हाँ सतगुरु देवचंद्र जी से बांधी थी इन्होंने होड़। लगे भाई मुझे दिखाई दे, मुझे क्यों नहीं दिखाई देता। हाँ, तो ये इन्होंने ब्रह्मात्मा की सब शिरोमणि थी ये। इन्होंने देवचंद महाराज जी से होड़ बांधी थी। कल हे सतगुरु महाराज जी आपको दिखाई दे, मुझे क्यों नहीं दिखाई दिया देता है। तो दूसरे सामान्य रूप से पतित का अर्थ पापी माना जाता है। हाँ, सामान्य से दृष्टि वालों की, जो सामान्य दृष्टि वाले हैं ना ये संसार की, तो इनकी दृष्टि में तो हमें अच्छे नहीं मानने जाते हैं। लेकिन परमात्मा की दृष्टि में तो वे, सतगुरु की दृष्टि में तो बिल्कुल श्रेष्ठ थे वे। इंद्रावती सखी श्रेष्ठ थी वे। संसार वालों की दृष्टि में नहीं थी। संसार वाली दृष्टि तो कहते पता नहीं भाई कर्म इन्होंने सब छोड़ दिए, कर्म कांड भी छोड़ दिए, देवी देवता भी छोड़ दिए। लेकिन सतगुरु की दृष्टि में वे श्रेष्ठ थे। किंतु इस प्रकरण में पतित का वास्तविक भाव है संसार से उल्टी राह अपनाना। हाँ, तो इन्होंने तो संसार से, इन्होंने तो ब्रह्मात्मा ही तो उल्टी राह ले रही। हमारी जैसे इंद्रावती ने ली, परमात्मा की तरफ को दौड़ी है, तो संसार वाले तो उंगली ठावेंगे ही ना। तो इसलिए इन्होंने परमात्मा की तरफ को दौड़ मारी। इस संसार से उठ के ऊपर उठी इस संसार से, और अब हमें भी ले जा रही वही। तभी वह संसार वालों की दृष्टि में पतित कहलाएगा, कर्म कांडों के बोझ तले दबा हुआ। यह संसार प्रेम की राह नहीं अपना सकता। हाँ, जो कर्म कांडी है संसार वाले हैं, तो ये तो प्रेम की राह नहीं अपना सकते ना। ये तो ज्यादा सुनना निराकार तक चले जाएंगे। इनकी तो दौड़ वहां था, लेकिन निराकार को फोड़ के तो इंद्रावती बेहद को फोड़ के परम धाम में मूल मिलाप में पहुंची ना। सुंदर साथ भी। जो संसार से अलग होकर जो संसार से अलग होकर प्रियतम अपरातीत से प्रेम करता है वही पतित है। हाँ, जो संसार वालों से अलग हो के आज अपने परमात्मा से प्रेम करेगा। प्रेम लक्षणा भक्ति है ना हमारी, तो ज्ञान से भी उठ के प्रेम से, तो हमें ही हाँ पतित कहलाएंगे। यह संसार वालों की नजरों में तो मतलब देखो हम सही नहीं है, लेकिन परमात्मा की दृष्टि में हमने सही रास्ता पकड़ा। क्यों? हम आत्मा परमात्मा के, परमात्मा की तरफ को दौड़ लगाएंगे। हम निराकार तक की हमारी दौड़ नहीं है। यह बात इसी प्रकरण की चौथी चौपाई में कही गई है। उल्टा एक चलत हो या में
उनका एक चलत हो या मैं छोड़ी दुनिया की राह, तोड़ी मर्जात बिगड़िया विश्व के, मैं तो पतितन को बादशाह। हाँ, पतितन का बादशाह मतलब मैंने तो संसार वालों की राह सबकी छोड़ के परमात्मा तरफ की राह पकड़ी। इसीलिए मैं संसार की दृष्टि में पतित कहलाया। मतलब पतित का मतलब पापी होना। आगे इन्हें तो पापी लगेंगे ना, हमने सब कुछ छोड़ दिया, ये किसी को नहीं मानते। इसी प्रकार संसार निराकार के इसी प्रकार संसार निराकार के पार नहीं जा सकता। जो निराकार एवं बेहद को उल्लंघ कर परमधाम की राह अपनाए। हाँ, इसमें यही कहा कि जो संसार वाले तो देखो सुन्ना निराकार तक की दौड़ है, कोई बैकुंठ तक, कोई सुन्ना निराकार तक, सुरंग नरक तक, यहीं तक के कहा। लेकिन जो इनसे ऊपर उठेगा, परमात्मा के रास्ते पर चलेगा और उल्टी रीत चलेगा। उल्टी संसार वालों के लिए तो है उल्टी, लेकिन हमारे लिए सीधी रीत है। वह भी पतित ही कहलाएगा। चौपाई, या जग में एक क्या रे पतिती, कोई ना पहुंचिया पार, बहुत दौड़े सो सुनिए, दौड़ी आड़ी पड़ी निराकार। दौड़ी अंत तक किया बस निराकार तक। इस प्रकरण की पहली चौपाई में श्री महामती जी ने स्वयं को पतित शिरोमणि अर्थात प्रेम की राह अपनाने वालों में सर्वोपरि मानते हुए भी अमिट गुनाह वाला इसलिए माना है क्योंकि प्रेम इस पर कोई चाहत नहीं रखता, वह केवल समर्पण की ही भाषा जानता है। लेकिन श्री महामती जी से यह भूल हुई कि उन्होंने सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी से यह होड़ बांध ली कि आपको जब परमधाम दिखता है तो मैं क्यों नहीं देख पाता। तो ये तो बस संसार वालों की दृष्टि में ही है, लेकिन इन्होंने तो अपनी सीधी दौड़ पकड़ी। बस इन्हें तो यही गुना लगा था जरा सा, जब देवचंद महाराज जी से कहा था कि महाराज जी, जब इन्होंने विरह करा था कितने दिन तक, मैं बुला के लाई थी इन्हें, आके एक तो चला गया, दूसरा भी चला जाएगा। तो इन्होंने जब कहा था ये परमात्मा भाई तो ऐसा, महाराज जी ने कहा तो ऐसा क्यों कर रहा? कल मैं इसलिए कर रहा महाराज जी, जब आपको दिखा है तो मुझे क्यों नहीं दिखता? आप भी तो परम धाम की सखी हो, मुझे क्यों नहीं दिखता? तो इन्होंने फिर कह दिया था भाई ले मैं उठ जाऊंगा तू बैठ जा। तो इन्होंने फिर कहा था कि नहीं नहीं, वे उस दिन समझ गए थे, फिर नहीं इन्होंने कहा। तो इनकी तो सही दौड़ परमात्मा तक की थी। आवाज प्रणाम जी मानपाई जी और नरसाद जी, साहू जी ने बहुत अच्छा वर्णन कर दिया है ना। तो इसमें यही चौपाई में दो चीज दिखा गए, पतित शिरोमणि योग है, यानी जो पतित किसा कहा गया, अभी नरसाद जी अच्छी तरह से क्लियर कर दिया, यानी पापी संसार की। लेकिन हमारी वाणी के हिसाब से क्या है कि जो संसार की राह से उल्टा चलता है। संसार की राह कौन सी है? कर्मकांड की। और हमारी राह कौन सी है? प्रेम की राह। बहुत से तो इस बात पर ऑब्जेक्शन उठाते, अरे बताओ परमात्मा को पति कहते हैं, ये तो बड़ा पाप लगेगा तुम्हें, है ना, क्योंकि वो जाहिरा दृष्टि। तो ये उसमें साथ में कह रहे हैं कि संसार की राह से उल्टी रीत है। तो इसलिए कह रहे हैं कि संसार में जितने भी पतित हुए, मैं पतितों में भी शिरोमणि कहलाया। और दूसरा कह रहे हैं कि मेरे कितने द्वेष, ब्रजलेप कौन से गुना है मेरे, जैसे ब्रजलेप होता है ना कि कभी उतरे ही ना, ऐसे अमिट गुना हो गए। क्यों? क्योंकि मेरे साहिब को द्वेष, मैंने अपने साहिब से, अपने प्रियतम से, अपने श्री राज जी से, अपने अक्षातीत से, जो मेरे सतगुरु श्री देवचंद जी के हृदय में विराजमान थे, उनसे मैंने द्वेष किया कि आपको दिखाई देता है, मुझे क्यों? क्यों? क्योंकि उस समय उनकी दृष्टि केवल ये थी कि ये मेरे सतगुरु हैं। मुझे नहीं पता था कि ये सतगुरु के अंदर ही साक्षात मेरे धनी है। तुम स्वरूप, तुम में स्वरूप और तुम स्वरूप के संग। फिर बाद में हवसा में जब नजर कैद थे, जब राज जी के दर्शन हुए, श्यामा जी के दर्शन हुए, फिर देवचंद जी के दर्शन होते, फिर श्यामा जी में देवचंद जी, देवचंद जी में श्यामा जी, राज जी में श्यामा जी, सब कुछ एक रूप में गिराए, तब आंखें खुली रही। ये तो बहुत बड़ा गुनाह हुआ। ये तो मेरे धनी थे, मेरे साहेब थे, जिनसे मैंने और बांधी थी, जिनको मैं पहचान नहीं पाया। ये धनी अब याद कर मारे हित के बांधे, है ना। अब याद कर करके मेरे धनी मैं आपको नहीं पहचान सकी, मेरे धाम के दूल्हा में कर ना सकी पहचान, अब याद कर कर लूं जो मारे हित। ये तब कहा था कि मेरे धाम के दूल्हा साक्षात मेरे सामने थे, लेकिन मैं सतगुरु समझता रहा।
तन को देखकर ये देखता रहा सतगुरु है सतगुरु है सतगुरु है, ये नहीं देखा सतगुरु के अंदर कौन बैठे, तब पश्चाताप होता है। तो इसी को द्वेष कहते हैं। सजी ध्यान देना, अगर किसी भी बात में हम अपने सतगुरु से अपनी कंपैरिजन करते हैं तो ये समझो ये उनसे द्वेष का होगा, ईर्ष्या द्वेष। और ये सबसे बड़ा गुण। क्यों? क्योंकि ये गुना बात परम धाम में जब बातें करेंगे तब सामने आएगा, अरे तू तो वहां जाकर मेरे से ही होड़ लगाने लगी थी, इसी होड़ के कारण तो खेल बना, इसी होड़ के कारण तो यहाँ माया में फंसे पड़े हैं, फिर यहाँ पर भी यही होड़ लगा रही। कब? अज्ञान। लेकिन जब होश आती है तो तब बड़ा ही पश्चाताप होता है। तो ऐसे ही सुंदर शाह जी हमारे सतगुरु श्री रामरतन महाराज जी के जो बीतक हम श्रवण कर रहे हैं, इसमें भी यही नजर आ रहा है कि कैसे उनके महाराज जी के अंदर जब मन क्रियाशील हुआ है ना, तो मन क्रियाशील होते ही उनके अंदर ये आने लगा, अरे क्या ये सतगुरु नहीं है, अंदर में तो है लेकिन मन हलचल करने। तो जैसे ही मन हलचल करने लगा तो महाराज जी ने कह दिया कि जाओ कुछ दिन के लिए भ्रमण करो। तो कैसे सुंदर शाह जी महाराज जी फिर यहाँ टेकरी पर जाते हैं और वहां पर तपस्या करते हैं, जिसको तपोभूमि कहा गया है। अब यहाँ महाराज जी कह रहे सुंदर शाह जी की जब वहां से बसें निकलती थी तो मैंने उनसे कहा कि भैया तुम यहाँ से जब गुजरा करो तो भैया लाइट बंद कर लिया करो। तो लोगों ने कहा कि भाई तुम्हारे जरूर बाबा जी तुम्हारी सड़क है, हम तो जरूर बंद करेंगे यहाँ से। वो एक कहना नहीं माना, टोंट किया है। ऐसे सतगुरु महाराज जी कह रहे मैंने बहुतों को कहा, जने जने को कहा, लेकिन किसी ने तो सुना, किसी ने नहीं सुना और किसी ने उल्टा चला। अब क्या करे सुंदर शाह जी, नहीं रोक सकते, जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। तो कह रहे महाराज जी हमने बहुत कहा लेकिन क्या करे, केवल घुट घुट कर ही रह जाते हैं, हमारी बातों को कुछ, मेरी बातों को कोई सुनने वाला नहीं था, बस उनको मैंने कहा और जब उन्होंने नहीं माना तो मैं घुट घुट कर ही रहने लगा। तो सुंदर शाह जी एक दिन क्या होता है, कह रहे हैं बैठे थे एक रोज ध्यान में, तेज रोशनी पड़ती उसकी, आता था अंग्रेज कार से, मौज में थी मस्ती अपनी। कह रहे कि एक दिन क्या हुआ, मैं अपने ध्यान में बहुत मौज मस्ती में था। जो मेरे दादा गुरु महाराज जी ने मुझे बख्शिश की थी, जो ज्ञान उन्होंने दिया था, जो प्रेम मुझे सिखाया था उन्होंने, उस प्रेम में ध्यान में बहुत मग्न था, बहुत गहराई में उतरा। लेकिन तभी उसी समय क्या हुआ, एक अंग्रेज अफसर, ये उस समय सारे अंग्रेजों के गुलाम था हमारा देश है ना, तो वहां पर कह रहे कि एक अफसर गाड़ी से आया और उसने जब वहां पर अपनी लाइट जलाई तो उसकी तेज रोशनी मेरे ऊपर पड़ी। अब सुंदर शाह जी क्या होता है, पड़ी आंख में आकर जिस दम गुरु महाराज शब्द निकला, बंद रोशनी हुई उधर झट मोटर का पुर्जा बिगड़ा। अब ये देखिए सुंदर शाह, जैसे जब कोई कष्ट होता तो बच्चा अपनी माँ को पुकारता, माँ, तो माँ दौड़ी आती है ना। ऐसे ही अब जहां आस्था होगी, जो दिल में बसा होगा, दिल उसे ही पुकारे। तो जैसे महाराज और सुंदर शाह जी ध्यान में देखो, ध्यान में जब बैठे हैं धनी से जुड़े हुए हैं, तो धनी के ध्यान से जुड़े हुए जो अंदर से भाव निकलेगा, जो थोड़ा भी कष्ट का महसूस होगा, तो पुकार कहाँ पर जाएगी, कहाँ पर जाएगी सुंदर शाह जी, किससे हमारा दिल जुड़ा हुआ, जिससे हमारा दिल जुड़ा है उसी के पास तो जाएगी। किसके पास जाएगी केल भाई? अनम्यूट करिए। सतगुरु के पास, मतलब सीधे धनी के पास ही जाएगी, पर धनी मतलब सतगुरु के पास जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। जब दिल से पुकार की जाती है तो कहीं ना कि शब्द नहीं पहुंचते, लेकिन शब्दों के पीछे जो भाव छिपा होता है ना, जो दर्द होता है, वो धनी। क्यों? क्योंकि दिल में धनी बैठे, दूर नहीं है, सहरग से नहीं। ये तो हम इंडिकेट कर रहे हैं कि धनी तक जाती है, बहुत जैसे दूर हो, सहरग से नजीक है। जब दिल में बैठे हैं, दिल में कोई पीड़ा होगी या सतगुरु का नाम निकलेगा तो क्या में बैठे रहेंगे? नहीं।
तो देखे सतगुरु दूर होते हुए भी, तन से दूर होते हुए भी पल पल कैसे रक्षा। ऐसे सुंदर साथ जी, अगर हमारे अंदर पात्रता है तो सतगुरु भी हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर पात्रता नहीं है तो सतगुरु नहीं कर रहे हैं, तो हम ये कहे भाई सतगुरु तो कहीं है ही नहीं, सुनते ही नहीं। सुनते हैं सतगुरु, लेकिन दृष्टि वही रामरतन महाराज जी वाली होनी चाहिए कि सामने वाले में विकार नहीं, मेरे में विकार। ऋषि मूषक पर्वत पर गए थे ना, तो उस पर क्या कहा था सुंदर साथ जी, जब वे ऋषि नहीं, मतंग ऋषि नहीं मिले थे, तो क्या कहा था कि उन्होंने मुझे दर्शन नहीं दिए, मेरे अंदर कुछ। ऐसी दृष्टि होनी चाहिए कि अगर मेरी पुकार धनी नहीं सुन रहे तो यानी मेरे अपनी सच्ची पुकार है ही नहीं। तो यहाँ सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि सुनते ही क्या कह रहे हैं, एकदम क्या पड़ी, जब आंखों पर रोशनी पड़ी तो गुरु महाराज शब्द निकले, ये गुरु महाराज। अब गुरु महाराज तो तुरंत बैठे, तुरंत कार्य करें। देखो कितनी जल्दी करें, क्या करें कि उसी समय क्या हुआ कि उस गाड़ी की बत्ती बंद हो गई, है ना, और बत्ती बंद होते ही मोटर का पुर्जा बिगड़ गया, साथ में लग गया। ये देखिए सुंदर साथी, जब कहना नहीं मानते तो उसके बाद एक के साथ में दूसरा गुना लग जाता है। देखिए, तो कह रहे बत्ती तो बंद हुई, लेकिन साथ में क्या हुआ, गाड़ी का पुर्जा भी बिगड़ गया, है ना। तो अब ये देखिए सुंदर साथी क्या कह रही हैं, बंद हुई आती गई मोटरे, सब में कुछ कुछ होता चला गया, सरक न पाई एक भी, ये तन सभी ने बहुत किया। महाराज जी कह रहे हैं कि ऐसे जब उसने तेज लाइट पड़ी एक अंग्रेज की, तो मेरे मुख से वो शब्द निकला, तो एकदम उस गाड़ी की बत्ती तो बंद हुई, साथ में पुर्जा मोटर भी खराब हो। अब उनके पीछे जो जो भी गाड़ी आ रही थी, उन सबकी लाइटें, उन सबके पुर्जे। ऐसे सुंदर साथ जी, जब हम सतगुरु की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो हमारे अंदर की लाइट बंद और शरीर के पुर्जे भी खराब। क्यों? क्योंकि धनी उस तन की रक्षा करते हैं जो धनी की सेवा में खड़ा हो। यहाँ पर भी देखे सुंदर साथ जी, जो देश की रक्षा करता है, अच्छे कार्य करता है, तो गवर्नमेंट उसको कितने प्रोटेक्शन देती है, सिक्योरिटी देती, प्रोवाइड कराती है, बॉडी गार्ड प्रोवाइड कराती है। क्यों? क्योंकि उसका तन भी काम आने वाला है। ऐसे ही सुंदर साथ जी, जो वो अपने तन को धनी की सेवा में लगाते हैं, तो धनी उस तन की भी परवाह करते हैं। और अगर वो इस धनी को छोड़कर संसार में अपनी मौज मस्ती में घूमेंगे तो महाराज जी को क्या, भैया तू जैसा करेगा वैसा भुगत। लेकिन फिर भी अगर तू कर रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं मेरी रूह को हानि पहुंचाता है, मेरी आत्माओं को कष्ट पहुंचाता है, तो तेरी गाड़ी का पुर्जा भी खत्म। जैसे देखा सुंदर साथ जी, 12 ब्रह्म मुनियों को कष्ट दिया औरंगजेब, जबकि औरंगजेब ने नहीं, उसके दरबारी ने दिया था, कोतवाल ने, जो कोड़े बरसाए। लेकिन फिर भी औरंगजेब का क्या हुआ, सिंहासन हिल गया, उसके शरीर के भी पुर्जे ढीले होने लगे, वहां से वो बल नहीं रहा जो युद्ध करता था, बार बार हार जाता था, और आखिर में तन छोड़ना ही पड़ेगा। और महाराजा छत्रसाल का देखो, जो तन धनी की सेवा में खड़ा रहा, आज भी नहीं तन बने। देवचंद जी का देख लो, रामनाथ जी का देख लो, मेराज ठाकुर जी का, वो तन भी पूजनीय सम्मानीय हो जाता है। तो ये देखें यहाँ पर क्या कह रही हैं कि आते गए मोटरे समय कुछ ना कुछ होता चला गया, जो जो आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसकी लाइटें बंद होती रहेगी, और उसकी गाड़ी का पुर्जा भी खराब होता चला जाएगा। अंदर की गाड़ी, अंदर की लाइट बंद चला जाएगी, यानी विवेक, जो ज्ञान होता है, वो वहीं से स्टॉप हो जाता है जब हम सतगुरु की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। और ये उल्लंघन ही नहीं सुन प्रसाद जी, उनके लिए तो सतगुरु नहीं थे, ये नॉर्मली में भी, अगर हमारे परिवार में भी सुन प्रसाद जी हम देखें, अगर हमारे परिवार में हम खुद किसी के मार्ग में बाधा बन रहे हैं, कोई भजन भक्ति में लगा हुआ है, हम उसका सपोर्ट नहीं करते, तो कम से कम बाधा भी तो ना बने। सपोर्ट नहीं करोगे तो चलेगा,
लेकिन अगर बाधा खड़ी करोगे तो फिर बख्शे नहीं। यहाँ पर भी किसी की पत्नी को हाथ लगाकर तो देखे, कहते ना हाथ तोड़ देंगे तुम। यहाँ तो सुंदर सा जी गाना भी बना हुआ, कौन कहे तू काले की खाल उतार दो साले की। यहाँ गाने में भी ऐसे ऐसे बोले जाते सुंदर सा जी। उनके अंदर के भाव को तो समझे, यहाँ तो एक मोह है। अगर कहना तो हाथ लगाना तो दूर, अगर एक शब्द भी कह दिया तो खाल उतार दूंगा। तो ये धनी की जो अर्धांगिनी है और जो यहाँ पर आई हुई है, अगर उनको कोई कष्ट पहुंचाए, हाथ उठाए, तो क्या धनी सहन करेंगे, जो इस ब्रह्मांड को मुक्ति देने के लिए आए हैं। और मूल रूप से देखिए सुंदर साथी आई भी नहीं है, केवल धनी का हुक्म ही सूरता लेकर बैठा है, दृष्टि है। लेकिन जिस तन पर, जिस जीव पर वो दृष्टि पड़ी है ना, उस तन को भी कुछ कहे तो भी बर्दाश्त नहीं। ये देखिए सुंदर शब्द, पत्नी की तो हर चीज प्रिय हो जाती है, चप्पल जूते कपड़े कोई उठाकर तो देखो, कोई तोड़कर तो तुरंत कहेगा क्यों गंदा कर रही है, मेरी पत्नी की संभाल कर रखेगा। तो ऐसे ही तो सुंदर सा जिस जीव का भी ये वस्त्र है, जो तन है, ये जो सेवा में काम आ रहा है, तो धनी कैसे बर्दाश्त करेंगे, नहीं करेंगे। तो घर में, परिवार में भी, अगर हमारे घर में या परिवार में पति हो या पत्नी हो या बच्चे हो, अगर भक्ति में लग रहे हैं, तो हम उनके अगर खिलाफ खड़े हो रहे हैं, उनको बाधा पहुंचा रहे हैं तन से, मन से, किसी भी रूप से, तो फिर हमारी खैर नहीं सुनती, ये हमारा गुनाह बनता है। और गुनाह की सजा मिलती है, धनी नहीं देते, लेकिन उसके कर्म ही उसके कर्म देते हैं। यहाँ की भाषा में कहा जाता है ना सुंदर साथ जी, कि फूल नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहे। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करो। तो यहाँ का बुरा नहीं सुनना सा, अंदर की दृष्टि से देखे सबसे बुरा क्या है। जब एक आत्मा अपने परमात्मा की तरफ को चल रही है, तुम उसमें बाधा बन रहे हो, तो सबसे बड़ा बुरा है। और इससे बड़ा बुरा क्या होगा कि रूह अपने रास्ते पर चल रही है, तुम इसे संसार में खींचकर आवागमन के चक्कर में फंसा रहे हो, तो सबकी मूल की जड़ तो ये आवागमन ही है। तो भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, यानी तुम अगर किसी को आगे बढ़ने की सपोर्ट नहीं कर सकते, तो तुम उसे नीचे गिराने का भी प्रयत्न नहीं करो। फूल नहीं बन सकते तो तुम माथे बन। ये सुंदर साथ भी हम सब पर लागू है। हमारे ऐसा हो सकता है हमारे बच्चे भी भक्ति में चल रहे हो, और हम मोह के वशीभूत होकर क्या करें, अरे नहीं नहीं नहीं, गृहस्थी कौन संभालेगा भाई, उसको हम हटाए और अपने आप सोचे कि हम कर ले, तो ये भी एक स्वार्थ है। भाई जब तुम्हारी इच्छा है कि मैं आध्यात्मिक मार्ग पर चलूं, तो फिर अपने बेटों को क्यों नहीं चलने दोगे, उसको भी सपोर्ट करो। ये किसी सुंदर साथ में भी देखे, सुंदर साथ, जिस सुंदर, ये तो परिवार की बात होगी, सुंदर साथ में भी होड़ हो जाती है। अगर एक सुंदर साथ है, दूसरा सुंदर साथ उससे आगे बढ़ रहा है, तो ईर्ष्या होनी शुरू हो जाती है, उसके प्रति हम उसकी निंदा भी दूसरे के सामने करने लगेंगे। अगर किसी को कुछ अनुभूति हो रही है, तो हम उसकी कमी तीसरे के सामने बताने लगेंगे, अरे हाँ ये इतनी पहुंच गई, ये तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वो भी सुंदर साथ जी हम उसकी हिम्मत को तोड़, कोई आगे बढ़ रहा है तो वाह वाह करके उसको ऊपर बढ़ा, क्योंकि हौसला मिलता है, मोटिवेशन होता है आगे बढ़। यही स्वाहा है सुंदर साथ जी, हम किसी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, उसको स्वाहा करे, यानी बहुत अच्छा, शाबाश शाबाश। तो जैसे हवन में आहुति डाली जाती है, स्वाहा किया जाता है, ऐसे शाबाश शाबाश करके हम दूसरे के मनोबल को बढ़ा रहे हैं, तो वो हम उसमें उसको बढ़ने का शायद इतना भी परसेंटेज। ये देखो, अगर कमेंट में भी कोई ये लिखे कि बहुत अच्छा भैया आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो ये हमने हौसला बढ़ा दिया, उसके मनोबल को बढ़ाया, तो हमारा एक हिस्सेदारी हो गई कि हमने उसको मोटिवेट कर दिया। और यदि हमने कमेंट में लिख दिया अरे ये क्या बकवास कर रहे हो, ऐसे कुछ होती है कि बकवास, तो उसमें क्या कर दिया, हमने उसको एक कदम नीचे गिराया, वो भी हमारा काउंट हो गया। कर्म हुई है, एक एक कर्म की काउंटिंग हो रही है, तुम जो कर रहे हो, चाहे सामने कर रहे हो चाहे छिप कर, तो हमेशा दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करें, ना कि उसको पीछे गिराए।
मान लीजिए अगर कोई ध्यान लगा, उसको कुछ अनुभूति, उसने अपना समझकर तुम्हारे सामने कह दिया, अपने पति के सामने, अपने बच्चों के सामने, अपने रिश्तेदारों के सामने तो नहीं कहा, तुम्हें अपना संबंधी समझा ना, तो तुम्हारे सामने बात शेयर की और तुमने तुरंत उसे कह दिया, अरे हाँ ऐसा होता है क्या, कहीं कहाँ अनुभूति होती है, ऐसी कल्पना करती रहती है, तो क्या होगा, उसका दिल खुलेगा, वो वहां से हट जाएगा, वो वहां से हट जाएगी। खुद मेरा प्रैक्टिकल है। जब चर्चा चलती रहती थी तो ऐसे ही कहा जाता कि भाई चलो खोज कर लाओ, खोज कर लाओ, खोज कर लाओ, लेकिन जब लेकर जाते तो हर बात को झूठ कर दिया जाता, तो मन में क्या हो गया, अरे कितनी खोज करे, कितनी खोज करे, आएगा तो फिर भी गलत ही थे। तो मन ने क्या कहा, चल छोड़, तेरे ना तो प्रियतम, क्यों, कितनी खोज कर लिया, कितना मंथन कर लिया, कितनी चौपाइयां खोज लिया, आएगी फिर भी जीरो ही। तो वहां क्रिया करनी बंद होगी। ऐसे एक बार आया प्रश्न फिर, भाई क्या कारण, 6 दिन से क्यों नहीं प्रश्न का जवाब मिल रहा, भैया बता दे, क्लियर बता दे, मन ने मना कर दिया कि कितनी मेहनत कर, आएगी जीरो ही, इसलिए शांति से बैठ गया, फिर भी जीरो मिलने, फिर भी जीरो मिलने। तो हमने क्या किया, वो मोटिवेट नहीं किया, तो डिमोटिवेट। क्यों, क्योंकि मन में बहुत बल होता है, इसको सही दिशा मिलनी चाहिए, तो अगर हम उसको मोटिवेट करें तो आगे की तरफ को बढ़ते हैं। एक की बजाय 2 खोज कर लाएगा और वो फिर तुम्हें ही बताएगा, तो कितना फायदा हुआ। भाई अगर हम खोज नहीं रहे हैं और उसको अगर हम ये कह दे कि भाई तूने बहुत अच्छा खोजा, तो वो उसका मन जो क्रियाशील होगा, फिर वो बल देगा, बुद्धि को बुद्धि देगी, चित्त को चित्त देगी, आत्मा को, तो ये बाहर की तरफ से हटकर ऊपर की तरफ को बढ़ेगा। वो एक उमंग होती है ना, तो उमंग वो 2-4 चीज खोज कर लाएगा और फिर वो बताएगा, तो किसको बताएगा, सबसे पहले तुम ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि सुहा तुमने किया। अगर तुमने ये कह दिया अरे कुछ भी नहीं है, छोड़ तुझे, तो बकवास करती रहती है, तो वो तुम्हें बताएगा भी नहीं, तो लॉस किसका हुआ, वो तो फिर भी खोज लेगा, धनी की मेहर होगी तो, लेकिन लॉस किसको होगा, वो हमारे तक नहीं आएगी बात। तो ये देखिए सुंदर, छोटी छोटी सी बातें, ये हमारे अपने मन को देखने की बात होती है कि मन कहाँ कहाँ क्रिया करता है। तो एक आत्मा को ऊपर बढ़ाना भी ये हमारा एक स्वभाव है। ज्ञान रूपी यज्ञ में हमारी एक वो हो गई है आहुति, कि भाई बहुत अच्छा किया तू, और अच्छा ही है सुंदर, चाहे किसी ने भजन गाया, चाहे उल्टा सीधा गाया, लेकिन उसके पीछे उसका भाव तो छिपा हुआ है, प्रेम तो है ना। तो धनी किसी स्वर को थोड़ी देख रहे, धनी किसी से लय को देख रहे, ये कह रहे कि नहीं तो 7 स्वर में सारे गा मा पा धा नी सा गाएगा तो ही मैं एक्सेप्ट करूंगा, नहीं, प्रेम से, उल्टा सीधा कैसा भी गाएगा, धनी प्रेम पे, और हमने उसको कह दिया बहुत अच्छा, तो आगे से और प्रैक्टिस करेंगे, वो फिर तुम्हें सुनाएंगे। और अगर तुमने वही कह दिया क्या उल्टा सीधा बकवास गा दिया तुमने, तो वो आगे से अच्छा भी करेंगे, प्रैक्टिस भी नहीं करेंगे। हाँ, जो गलती है उसको बताइए, नहीं कह रहे हम कि गलती पर भी पर्दा डालो, कहीं त्रुटि उसको आगे बढ़ने को तो मोटिवेट करो, लेकिन उसको ये कहीं हाँ बहुत अच्छा गाया, लेकिन थोड़ा सा ऐसा और करें तो और मजा आएगा। भाई बहुत अच्छा गाया तुमने, बहुत अच्छी चौपाई का वर्णन किया तुमने, लेकिन ऐसा ना थोड़ा सा और इसमें ऐड करेगी ना, तो और बच्चा अच्छा लगेगा, तो तरीका होता है। और हम तुरंत उसको कह दे तो उसको गिराना होता है। ऐसे सुंदर शादी जो गिराएगा तो उसको देख लेना फिर क्या होगा, चाहे उसमें कोई भी। जैसे यहाँ इनके गाड़ी के पुर्जे खत्म खराब हो रहे ना, लाइटें बंद हो रही, ऐसे हमारे शरीर के पुर्जे खराब होने लगे। हमारा वो जो प्रकाश आ रहा है ना, वो प्रकाश क्या होगा, धूमिल हो जाएगा। तो इसीलिए सुंदर साथ जी महाराज जी कह रहे हैं यहाँ पर, सरक ना पाई एक भी यत्न सजीने को, कितने ही यत्न कर ले, लेकिन जहां सतगुरु महाराज जी का हुक्म होगा उसकी गाड़ी आगे सरक ही नहीं पाती। और जिसको वो बल देंगे उसकी वो सरका देंगे, उसे बल भी नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि सतगुरु का बल है। जैसे रामरतन महाराज जी की गाड़ी चली ना, सतगुरु चला रहे हैं, सब खाना भी, साग भी, तरकारियां भी, धुना रमाना भी, दीपक जलाना भी, सब कुछ करा करा मिल रहा है, सतगुरु कर रहे हैं, लेकिन समर्पण तो कर दिए। तो एक तरफ शैतान का कार्य है और एक तरफ ब्रह्मा, तो हम कौन सी कैटेगरी, क्या हम कहीं स्वाहा भी करते हैं या नहीं करते, ये हम देखें।
और सही पूछे ना, एक ये आशीर्वाद भी होता है, परमात्मा को मोटिवेट करना एक आशीर्वाद के रूप में होता है कि तुम आगे। तो ये देखे सुंदर साथ जी, यहाँ तो कहते हैं कि साधु महात्माओं से ना, साधु महात्माओं से आशीर्वाद ले लेना चाहिए, है ना। साधु महात्माओं से आशीर्वाद लेना चाहिए जिससे हम आगे बढ़े, हमारा रास्ता सरल। तो सुंदर साथ जी, सुंदर साथ कौन है? श्यामा जी के अंग हो सुंदर साथ, और श्यामा जी के इनका अंग है राज्य। तो अगर उनका आशीर्वाद मिले तो रूह कितनी आगे। देखिए समझ, ये सुंदर साथ का आशीर्वाद बहुत काम है। यही स्वागत सुंदर साथ जी। देखिए एक, पता नहीं मुझे कौन है, विनोद भावसार कौन है सुंदर साथ जी, मैं जानती हूँ नाम से, लेकिन बहुत अच्छा कमेंट लिखते हैं। वो कहते हैं कि राज्य की मेहर से आगे बढ़े आगे बढ़े। तो ऐसा लगता है कि साक्षात राज्य महाराज जी ने ही आशीर्वाद, और जहाँ राज्य महाराज जी का आशीर्वाद होगा तो वहां रूप नहीं करेंगे आगे, बिल्कुल करेंगे। तो ये सुंदर साथी, कोई ऐसे नहीं कि कमेंट में कोई प्रशंसा करनी है, कुछ करना है, बस ये होता है कि एक दिल का भाव होता है कि हमारी आत्माएं जो हैं, हम पल पल, हम सब धनी के अंग हैं, और यही कामना करे कि धाम धनी हर रूह को आगे बढ़े, आगे बढ़ते चले जाए, आगे बढ़ते चले। तो ये ना समझे कि किसका आशीर्वाद है, उसके अंदर छिपे हुए अपने धनी को देखे, धनी का अनुभव। तो सुंदर साथ का आशीर्वाद धनी का आशीर्वाद। तो ये छोटी छोटी सुंदरता जी हमारे हवन होते हैं, आहुतियां होती हैं, जो हमारा ज्ञान रूपी यज्ञ चल रहा है, इसमें ये हमारी आहुतियां होती है। अब तुम आहुति सुहा के नाम से डाल रहे हो या तुम शैतान के नाम से डाल रहे हो, डालने बोलो, क्योंकि या तो अच्छा बोलोगे या बुरा बोलोगे, बोलोगे। तो ये सुंदर सा जी हमें इस पर्सन से शिक्षा मिल रही है, और इसको हमें फॉलो भी करना हो, करना चाहिए। ये समझ रहे कि मुझे करना है। हंसी भी आती है सुंदर सा जी, कोमल से का वो है कि तान्या जी ने भेजा नवरंग, नवरंग भाई जी ने, कि करना है कि नहीं करना, लेकिन दिल में क्या है, उसमें ये आया कि शायद, देखो ये बुरा नहीं लगा, ये क्या है मेरे दिल में, जब मैंने पढ़ा, हो सकता है उनके अंदर ये हो कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगी, तो उन्होंने सत्य बात जाहिर, दिल में ये आया कि भाई शायद कोई चीज को मैं नहीं कर पाऊंगी, तो मैं झूठ में हाँ करूं, संकल्प लूं, तो वो भी गलत है, तो मैं क्यों ना अपनी बात सही कहूं। तो उन्होंने कहा कि इस भाव से शायद उन्होंने कहा, तो दोबारा से पूछा जाए भाई क्या भाव है, कि भाई मैं ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन उनका पर्पज कुछ और था, हाँ ही था, लेकिन फिर कॉल करके बताया कि नहीं मेरा पर्पज यही था, लेकिन मेरा नेट इशू होता, इसलिए वो हाय की जगह ना पढ़ो, नहीं पढ़ो। लेकिन उसके अंदर भी क्या निकला, अरे शायद पूछे तो सही भाव क्या है भाई। और रियलिटी भी सुनना था, जब मुझे पता कि मेरी हैबिट है, अभी मैं नहीं कर पाऊंगी, तो वास्तव में उसमें कोशिश तो करे, लेकिन संकल्प लेकर उस पर दृढ़ रहे, जैसे व्रत होता ना, उस पर दृढ़ रहे। तो अगर ये कहे कि नहीं कर पाऊंगी, तो वो भी सत्य है, यानी सत्य कहने के लिए भी हौसला चाहिए। जैसे हमारी परिवीता सखी जी ने कहा, भाई वास्तव में 10 दिन से दिया था, लेकिन मैं नहीं कर पाई। तो सत्य प्रकट करने के लिए बल चाहिए, सत्य में बल होता है संसार। सांच बराबर तप नहीं, और झूठ बराबर पाप नहीं, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। तो वो सच्चाई भी प्यारी लगती है, उस झूठ के बजाय जो किया तो नहीं है, लेकिन इतना करते कि अरे मैं तो ऐसा नहीं किया, मैं तो ऐसा नहीं किया। उस झूठ से 1000 गुना क्या करोड़ गुना अच्छा वो झूठ लगता है, वो लगता है सुंदर साथ जी सत्य, जो कहा कि भाई नहीं कर नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें सत्य रहता। तो ये सुंदर साथ जी, हम विचार करें महाराज जी की पीठक से हमें क्या क्या मिल रहा है, और क्या क्या हम ग्रहण कर रहे हैं। तो सतगुरु महाराज जी के चरणों में यही अर्जी, यही विनती है, हे सतगुरु महाराज जी, आपकी कृपा से हम ये श्रवण कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा इतना बलबूता नहीं, इतना वजूद नहीं है कि हम इसको फॉलो कर सके। लेकिन अगर आपका आशीर्वाद है, आपका बल है, आपकी कृपा है, तो ये जीव भी जरूर बल करेगा, और एक ना एक दिन गिरेगा, फिर उठेगा, गिरेगा, फिर उठेगा। एक ना एक दिन जब हाथ पकड़ कर उठाओगे, तो कम से कम ये तो कहेगा कि मैंने सतगुरु जी प्रयत्न तो किया। भाई फेल होने वाला बच्चा 10 बार भी फेल हो, तो देखा एक लगन होती है, एक पेशन होता ना, कि मुझे हाई स्कूल में फेल हुआ ना, मैं 10 बार एग्जाम दूंगा, लेकिन एक बार तो पास होऊंगा। लेकिन प्रयत्न तो किया ना, वो भी काबिल है कि मैंने प्रयत्न तो किया।
ऐसे सुंदरता जी हम भी प्रयत्न तो करें, जैसे तुम महाराज जी दे रहे हैं, लेकिन एक ना एक दिन अगर नहीं भी सक्सेस हुए तो कोई बात नहीं, वो बात दिल में तो चुभेगी ना, अखंड तो हो जाएगी ना, जब बार बार रिपीट करेंगे उसको, कभी ना कभी तो वो फॉलो होगी ही। बस एक बार बीज पड़ा तो चाहिए। क्यों? क्योंकि जब बीज पड़ जाएगा तो कभी ना कभी जब बरसात होती है ना, मौसम आता है उसमें, तो वो खड़ा अंकुरित हो जाएगा। ऐसे सुंदर शाह जी हम धर्म देने की मेहर से हमारी नवरंग बाई जी ने एक एक गुण रूपी बीज बोना शुरू कर दिया है सब ब्रह्मात्माओं के हृदय रूपी जीव। अब वो कब अंकुरित होता है, कब उस पर फल लगता है, कब उसकी शीतल छाया में रूह बैठती है, वो उसकी निलाई गुड़ाई पर डिपेंड करता है। कितना वो जल दे रही है, कितना उसको खाद पानी दे रही है, वो उसकी अपनी। ये धनी की मेहर से हमेशा जी हमारा कार्य हो रहा है। ऐसे सदगुरु के चरणों में प्रणाम, तो प्रेम प्रणाम। जितना उनका सुगमना किया जाए उतना ही कम है सुंदर शाह जी। बस धनी के चरणों में यही अर्जी, यही भक्ति कि अपनी कृपया से, अपनी नजर से दूर मत करना और अपनी मेहर भरी दृष्टि हम सब पर बनाए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, सतगुरु श्री नारायण दास जी महाराज की जय, सतगुरु श्री राम रतन जी महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की प्रणाम। जी सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम करती हूँ। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। त्रुटि रही हो सुंदर साथ जी, इन सबके लिए आपके चरणों में बहुत आभार। अर्जी करते हैं सुंदर साथ जी की गलतियों को माफ करते रहना और आगे बढ़ने के लिए अपना आशीर्वाद देते रहना। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणति। प्रणाम जी, सब आत्माओं को कोटि कोटि